नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज जिस खबर का पूरे देश को इंतजार था आज वही हुआ। हालांकि आज एक हफ्ते बीतने के बाद आज मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और कुख्यात अपराधी विकास दुबे की आज उज्जैन में महाकाल मंदिर के अंदर गिरफ्तारी हुई। हालांकि सवाल इस बात से भी उठ रहा है कि आखिर कल फरीदाबाद में उसका लोकेशन देखा गया था, होटल में ठहरने की बात कही जा रही थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इतने देर में ही उज्जैन पहुंच जाता है वो उनको संरक्षण कहां से मिला था, वो कैसे पहुंच गए। इसी मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ अधिवक्ता आलोक महेश्वरी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। कोर्ट में भी पेशी होगी और लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए मैंने आज मेहमान के तौर पर आलोक महेश्वरी को निमंत्रण दिया था और मैं उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर तमाम हर पहलुओं पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कोर्ट में उनकी पेशी होगी और जिस तरीके से उनका एक स्क्रिप्टेड जो प्लान होकर प्री प्लान होकर जो गिरफ्तारी हुई है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरेंडर किया है, तो क्या कानून के आधार पर क्या उनको कुछ जो कानूनी के तौर पर कोई जो बड़ा जो कदम होगा वो उठाया जाएगा? कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, एक लीगल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो सभी को जुडिशरी में फेथ रखना चाहिए। जुडिशरी हमारा अच्छा काम करती है और जहाँ तक है विकास दुबे को अरेस्ट किया गया है, उज्जैन से अरेस्ट किया गया है, कोई ना कोई तो उसको संरक्षण दे रहा था, है ना। इसके अलावा जो भी है कानूनी प्रक्रिया जो भी है वो पूरी की जाएगी। उसके अलावा जो भी कानूनी प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी और मैं तो चाहता हूं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, पुलिस वाले मारे गए हैं, है ना। एक एक ये क्राइम कोई क्राइम होता है वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होता है। जो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होता है तो उसको ये बहुत संगीन धाराएं उसके ऊपर लगाई गई हैं। इसके अलावा उसके पास AK-47 कहाँ से आई, है ना। और इसके अलावा उसको सूचना कौन दे रहा था, खबर किसने दी, तो ये सारे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। इसके अलावा उस पर अभी तक रासुका लगाई जाने चाहिए थी जो कि नहीं लगाई गई है। वो भी कोर्ट में जो भी अच्छे अगर एडवोकेट होंगे पैरवी करेंगे तो उस पर जो नए सेक्शन ऐड करा के उसको अधिक से अधिक सजा दी जाएगी। अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर वही महाकाल मंदिर में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, लोग कुछ कह रहे हैं कि अगर जगह का नाम और इंसान का नाम बदला हुआ होता तो ये नफरत की हवा किस और बहती। ये बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में ना माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक हो या SC ST OBC हो, उसको उसको अलग नजरिए से देखा जाता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, है ना। तो हो सकता है कि ये नफरत की आग कुछ और आगे बढ़ती, है ना। कुछ आजकल तो ये डिबेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि नेशन वांट्स टू नो वाले भी आजकल कुछ नहीं इस पर डिबेट कर रहे हैं। हमारा मीडिया भी जो एक 2000 के नोट में जो चिप ढूंढ लेता था वो उसने आज हमारे इसको विकास दुबे का पता नहीं लगा पाया, है ना। तो ये सारी चीजें अभी नेशनल मीडिया से गायब हैं, तो नेशनल मीडिया भी फोर्थ पिलर है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। कोई किसी भी अपराधी की जात या मजहब नहीं देखना चाहिए, सभी को अपराधी की तरफ तरीके से देखना चाहिए और अच्छे से उनको अपनी महत्वपूर्ण जो उनकी ड्यूटीज होती हैं वो फॉलो करने। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से वो मंदिर में गए थे, मंदिर में जाने के लिए जो है वहां पर टिकट लेना पड़ता है, आई कार्ड दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, तो उस वक्त वो ये बोले थे कि मैं विकास दुबे हूं और कानपुर वाला हूं। उसके बाद गार्ड ने वहां पर उसको पुलिस को सूचना दी, लेकिन मंदिर में किसने शरण दिया, ये बड़ा सवाल है। ये अब जो भी मंदिर में शरण देने वाला होगा उसकी अब गहन छानबीन होगी, उसके बाद ही पता चलेगा, है ना। तो कोई ना कोई तो उसको संरक्षण दे रहा था, अदरवाइज कल फरीदाबाद में देखा गया था, है ना। इतनी जल्दी वो महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुंचा, क्या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह हैं, क्या ये इतनी नाकाम हो गई हैं कि एक अपराधी का पता नहीं लगा पाती हैं। इतने बड़े बड़े
कांड कर देता है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जो उसको संरक्षण दे रहे हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर विपक्ष भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप क्रोनोलॉजी से जुड़े तथ्य को समझेंगे तो आप समझिए थोड़ा सा कि विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा कानपुर चुनाव में प्रभारी थे, विकास दुबे कानपुर के रहने वाला है। क्या इशारा करता है राजनीति में कि सत्ता का संरक्षण था? नरोत्तम मिश्रा इस पर कुछ कहने से कैमरे के सामने बच रहे हैं। हो सकता है सत्ता का संरक्षण रहा हो, लेकिन सत्ता सत्ता जो सरकारें होती हैं वो आएंगी और जाएंगी, और आगे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, है ना। सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, इसलिए जो भी है इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अपराधी को अपराधी के तरीके से डील करना चाहिए, उसका जाति और मजहब नहीं देखना चाहिए। और हमें सभी को जुडिशरी में फेथ बना के रखना चाहिए, उसको भी अधिक से अधिक कानूनी जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगा। एडवोकेट आलोक माहेश्वरी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोर्ट में पेशी होगी उसकी, और उसके बाद क्या जिस तरीके से धाराएं लगाई गई है, तो लगता है कि उम्मीद किया जा सकता है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस पर कौन सी धाराएं और जोड़ी जा सकती है? क्या इसके बातचीत के दौरान अगर किसी और लोगों का इसमें मतलब मिली भगत होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी? क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर भी जो स्टेट है, स्टेट को कोई इस पर सॉफ्टनेस नहीं बरतनी चाहिए। इस पर भी कड़ी से कड़ी कानून का प्रोविजन जो है वो नए सेक्शंस ऐड करवाने चाहिए। जज के सामने एक प्रोविजन होता है, एक तो क्या होता है प्रोविजन हमारे कानून में कि एक तो एफआईआर रजिस्टर करते समय हमारी पुलिस जो है वो सेक्शंस लगाती है, और उसके अलावा अगर कोई सेक्शंस छूट गए हैं तो जो हमारा जो एक्यूज या फिर रिस्पोंडेंट होता है उसका एडवोकेट होता है, वो नए सेक्शंस उसमें ऐड करा सकता है कि इसके अंतर्गत भी इसकी को सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने संगीन धाराओं के अंतर्गत इसने जुर्म किया है। तो यूएपीए के सेक्शंस हुए, आर्म्स एक्ट हुआ है, आईपीसी के सेक्शंस तो उस पर लगाए गए हैं, तो यूएपीए के सेक्शंस भी लगाए जाना चाहिए, आर्म्स एक्ट लगाया जाना चाहिए, क्योंकि AK-47 बरामद हुई है और एक नहीं उसके सभी साथियों से बरामद हुई है। तो कौन उसका इतना बड़ा हितैषी था जो उसकी मदद कर रहा था? तो ये सारी चीजें ना, सत्ता का जब संरक्षण होता है तभी ये इतने बड़े कांड हो पाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये ना स्टेट की एजेंसी को ना डील करते हुए सेंट्रल की एजेंसी से इसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के थ्रू इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए, एक कमिटी बिठाई जानी चाहिए, क्योंकि मरने वाले नॉर्मल लोग नहीं थे, पुलिस वाले मारे गए हैं, 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल, आखिर में एक चलते चलते एक सवाल कि जिस तरीके से उनको जो उसको जो ले जाया जा रहा था, जैसे एक आम अपराधी के तरह ले जाया जा रहा था, तो नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मी को मारा गया, 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, जो पुलिसकर्मी को हमारे भारत देश की जनता को उनके ऊपर नाज होता है, वो चैन की नींद सोते और उसे मार गिराया और आम इंसान की तरह उसे ले जाया जा रहा था, तो साफ तौर पे तो यही जाहिर होता है कि उसे कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा था। तो क्या उनको देखते ही, जैसे बात कही जा रही थी कि देखते ही गोली मार दी जाए, देखते ही एनकाउंटर किया जाए, तो क्यों नहीं ये किया गया? क्या मुख्य वजह हो सकती है? ना देखिए, प्रोविजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो आईपीसी का प्रोविजंस हैं उसमें ये है कि देखते ही उसको गोली मारने के आदेश होते हैं खूंखार आतंकवादी को, लेकिन अगर देखते ही उसको गोली मार देंगे तो उसके जो सबूत हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उसको मिला हुआ है, इसीलिए वो इतना बड़ा कांड कर बैठा है। तो है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेरी लीगल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो उसको मारना नहीं चाहिए, जानकारी के लिए उससे इंक्वायरी करना चाहिए, उसके साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे वो सारे लोगों का भी पता चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने हमारे दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो ये हमारे साथ एडवोकेट आलोक माहेश्वरी थे, जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है,
जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए और जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से विकास दुबे को सत्ता का संरक्षण मिला है, वो कहीं ना कहीं एक बचाव की तरह काम कर रही है। हालांकि जिस तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर यही चीज अगर जगह का नाम बदला हुआ होता, इंसान का नाम बदला हुआ होता, तो वो नफरत की आग किस हवा में बहती, किस तरफ बहती, ये उस वक्त पता चलता। हालांकि इन चीजों को लेकर लगातार सवाल यही उठ रहा है। तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।